अब हम बात करेंगे रिफॉर्मिंग करना है इन्वेस्टमेंट इनक्लेव्स को, मतलब कि एसईजेड अमेंडमेंट एक्ट। एसईजेड क्या होता है? इंपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए इसका पर्पज है। प्रमोट करना है मेक इन इंडिया, अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, फॉरेक्स अर्न करना है। एसईजेड जो होता है ये डेजिग्नेटेड ड्यूटी फ्री इनक्लेव होता है, जिसे ट्रीट किया जाता है एज अ फॉरेन टेरिटरी। ये ट्रेड ऑपरेशन के लिए होता है। यहाँ ड्यूटी और टैरिफ में कंसेशन दिया जाता है। ये जोग्राफिकल रीजन है जहाँ जिसके इकोनॉमिक लॉज होते हैं वो मोर लिबरल होते हैं देन द कंट्री के अदर एरिया के कंपैरिजन में। यहाँ के लॉज जो होते हैं, इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं वो मोर लिबरल होते हैं। एसईजेड की लीगेसी और चैलेंज की बात करेंगे तो एसईजेड एक्ट 2005 इसने ड्रो किया है। एक्सपोर्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में $159 बिलियन। एम्प्लॉयमेंट 32 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। पर ये हर्डल फेस कर रहा है। पहला तो टैक्स पॉलिसी शिफ्ट, 2011 का इम्पोजिशन जो है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और विड्रॉल जो है इनकम टैक्स एग्जिबिशन का, इसने रिड्यूस किया है फिजिकल अपील। उसके अलावा WTO कंप्लायंस, एक्सपोर्ट लिंक सब्सिडी जो है वो फेस कर रही है चैलेंज फॉर बिंग ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। उसके अलावा लैंड अंडर यूटिलाइजेशन, ओवर 30% जो अक्वायर्ड लैंड है, एसईजेड लैंड है, वो अनयूज्ड है रेगुलेटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक के कारण। तो रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, पॉलिसी रेगुलेटरी बॉटलनेक है। इंस्टॉल्ड डैश बिल एंड एसईजेड अमेंडमेंट बिल, बाबा कल्याणी कमेटी रिकमेंड ये थी इसने फ्रेमवर्क शिफ्ट। इसने कहा ट्रांजिशन होना चाहिए एक्सपोर्ट ओनली से एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड एक्सपोर्ट, ये तीन फोकस होने चाहिए। रीब्रांड करना है, रीनेम करना है एसईजेड को एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव। टेलर्ड पॉलिसी, इसने कहा सेपरेट रूल होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस एसईजेड के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्ट्रेंथन करना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस और ग्रांट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर बेटर फाइनेंसिंग। अब क्या है DESH बिल? क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब बिल जो प्रपोज किया गया था 2002 में। इसका एम था ओवरऑल करना है एसईजेड को, पर ये स्टॉल हुआ था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ड्यू टू फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्शन ओवर द टैक्स कंसेशन एंड द रिमूवल ऑफ नेट फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट। एसईजेड अमेंडमेंट बिल आया 2024 में। ये अवेट कर रहा था कैबिनेट अप्रूवल जुलाई 2025 में। ये सिंपलर रिफॉर्म पाथ है। ये की फीचर्स है इसका, एक तो है डोमेस्टिक मार्केट एक्सेस। ये अलाउ करता है एसईजेड को कि वो अपने जो से प्रोडक्ट है, अपनी जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है, आर्टिकल्स है, उसे सेल कर सकते हैं इन द डोमेस्टिक टेरिफ एरिया विद द ड्यूटीज ऑन इनपुट रादर देन द फिनिश गुड्स। प्रमोट करेगा वैल्यू एडिशन, रिटेंशन ऑफ NFE, मेंटेन करता है पॉजिटिव NFE रिक्वायरमेंट, इंश्योर करेगा एक्सपोर्ट फोकस को अनलाइक द डैश बिल, स्ट्रीमलाइन करेगा अप्रूवल, इंट्रोड्यूस करेगा सिंगल विंडो क्लियरेंस, एनहांस करेगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, रुपी पेमेंट परमिट करेगा डोमेस्टिक कंपनीज को क्रिटिकल सेक्टर में जैसे डिफेंस स्पेस पे करे वो रुपीज में फॉर एसईजे सर्विस, रिड्यूस करेगा कॉस्ट। इंटरिम मेजर्स कई सारे लिए गए हैं अमेंड करने के लिए। रिलैक्स लैंड रिक्वायरमेंट जो है सेमीकंडक्टर के लिए लैंड रिक्वायरमेंट है, उसके लिए लॉ का रूल को अमेंड किया गया है। अलाउ करता है वर्क फ्रॉम होम IT एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर बात करेंगे ग्लोबल केस स्टडी चाइना का एसईजेड, पर्टिकुलरली शेंजन एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए जाना जाता है। इस्टेब्लिश हुआ 1980 में। शेंजन जो है ट्रांसफॉर्म हुआ स्मॉल फिशिंग विलेज से ग्लोबल टेक हब बना। स्टेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी सपोर्ट मिला इसे। लोकल गवर्नमेंट का ऑटोनॉमी जो है डिसीजन मेकिंग उसने सपोर्ट किया। FDI फोकस किया गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। इंडिया का एसईजेड रिफॉर्म जो है वो एम करता है कि एमुलेट करना है, मतलब मिमिक करना है जो पॉलिसी स्टेबिलिटी मिमिक करना है। ये जो मेजर्स लिए गए उसको मिमिक करना है ताकि हमारी पॉलिसी स्टेबिलिटी हो सके और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलपमेंट में इंटीग्रेशन कर सके। टाइप ऑफ एसईजेड क्या क्या है चाइना में? तो एक है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जोन है, दूसरा है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, तीसरा हाईटेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन है और चौथा है फ्री ट्रेड जोन है। ये एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 4 में डिवाइड है। फिर बात करेंगे बिल्ड करना है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन, रिस्क का एलोकेशन होना चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटरी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके अलावा मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट रिवाइज करना चाहिए कंसेशन को, कॉन्ट्रैक्ट को बैलेंस करने के लिए, रिस्क शेयरिंग को बैलेंस करने के लिए। चैलेंज क्या है? लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया का हाई है, गवर्नमेंट का कैपेक्स पुश है पर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टिल लो है। एरिया फोकस में है हाईवे, फोकस एरिया है हाईवे, रेलवे, पोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो इन्हें एडवांस करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट जो है कैपेक्स पुश दे रही है जिससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे। PM गति शक्ति मास्टर प्लान है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करेगा 16 मिनिस्ट्रीज के इनिशिएटिव्स को। कोऑर्डिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग होगी, जियोस्पेटियल मैपिंग होगी जिससे रिड्यूस होगा प्रोजेक्ट डिले और कॉस्ट। बाई मिड 2025 1400 प्रोजेक्ट जो है वर्थ 15 लाख करोड़ वो मैप किए गए, रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट। ठीक है, ये सिंक्रोनाइज करेगा रोड पोर्ट कनेक्टिविटी को।
कनेक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करेगा मुंबई और चेन्नई पोर्ट के लिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो ये सपोर्ट किया गया है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के द्वारा हाई लेवल ओवरसाइट। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी यहाँ लाई गई है। इसका एम है रिड्यूस करना है लॉजिस्टिक कॉस्ट, 8% ऑफ जीडीपी होना है। इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम इसमें है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, यूलिप यूएलआईपी है, आईडीएस है, इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा ईज ऑफ लॉजिस्टिक है, ये इनेबल करता है इंडस्ट्री को वो रिपोर्ट कर सके अपने ऑपरेशनल इश्यूज को डायरेक्टली। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ये कंसोलिडेट करता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को ऑन वन पोर्टल। इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम आईडीएस ये यूनिफाई करता है डेटा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से फॉर सीमलेस इंटरेक्शन। एड्रेस करना है फैक्टर्स मार्केट रिफॉर्म, एड्रेसिंग फैक्टर मार्केट रिफॉर्म। लेबर कोड गवर्नमेंट ने लाई है, 4 लेबर कोड लाई है। वेज पे है, वेज है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है। पोटेंशियल मेरिट क्या है, इससे सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फॉर्म। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है रेस करता है रिट्रेचमेंट थ्रेशोल्ड जो था 100 से 300 कर देता है, मतलब आप 300 लोग तो वो कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, रिट्रेचमेंट हो सकता है। गिग वर्कर की इंक्लूजन किया गया है, सोशल सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की गई है, प्रोविडेंट फंड इंश्योरेंस बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है गिग वर्कर को, प्लेटफॉर्म वर्कर को। वेज का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, यूनिफॉर्म वेज की डेफिनेशन आई है, इंश्योर किया है मिनिमम वेज और टाइमली पेमेंट। उसके अलावा डीमेरिट्स क्या है, वर्कर के राइट, यहाँ रिट्रेचमेंट के थ्रेशोल्ड को बढ़ाया गया है, हायर एंड फायर पॉलिसी जो है वो ईज की गई है, तो इससे क्या होगा, रिड्यूस करेगा जॉब सिक्योरिटी को। ट्रेड यूनियन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है इंपोज करता है स्ट्रिक्ट स्ट्राइक कंडीशन, पोटेंशियली वीकेंड करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग को। इंप्लीमेंटेशन गैप है। बेनिफिट जैसे कि गिग वर्कर को प्रोटेक्शन दिया गया है वो डिपेंड करता है इन्फोर्समेंट पे, जो अभी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे स्किल इंडिया मिशन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गवर्नमेंट ने लाई है। ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड अलाइन करता है इंडस्ट्री की डिमांड के साथ और मार्केट रिक्वायरमेंट के साथ। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, मतलब ब्लेंडेड और फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल होता है। माइक्रो क्रेडेंशियल्स ये कोर्स इसमें क्रेडेंशियल्स अप्रोच होती है, क्रेडेंशियल अप्रोच होती है इसमें डिमांड के हिसाब से है ना, स्किलिंग दी जाती है, इंक्लूसिव होती है, यहाँ एक्सेसिबल ट्रेनिंग होती है मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज में। क्वालिटी ट्रेनिंग होती है, स्टैंडर्डाइज करता है, मतलब एक्सपर्टीज और स्टैंडर्डाइजेशन होता है अक्रॉस द ट्रेनिंग सेंटर, मतलब हर सेंटर में एक ही स्टैंडर्ड में ट्रेनिंग मिलेगी। रिसर्च एंड आरटीडी ट्रेनिंग, रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय ट्रेनिंग थ्रू इंस्टीट्यूशंस। तो रिक्रूट ट्रेन और डिप्लॉय, मतलब यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देना है, उसके बाद कोशिश करना है कि उनको है ना डिप्लॉयमेंट भी उनका हो जाए, उनको जॉब भी मिल जाए। एड्रेस करना है स्किल गैप को, बेटर आइडेंटिटी सेक्टोरल स्किल गैप एंड इंडस्ट्री नीड। स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया 2015 में। ये क्रिटिकल कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये कोर ऑब्जेक्टिव इसका ब्रिज करना है स्किल गैप को, इंडियन वर्कफोर्स के और एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांस करना है। इंडियन वर्कफोर्स में जो स्किल गैप है उसे ब्रिज करना है और इन्हांस करना है एम्प्लॉयबिलिटी को। चैलेंज की बात करेंगे तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे ने कहा था कि ओनली 5% जो वर्कफोर्स है वो उन्हें जो है फॉर्मल ट्रेनिंग मिलती है। रिसेंट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था कंटिन्यूएशन और रिस्ट्रक्चरिंग स्किल इंडिया प्रोग्राम का। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम जो है कंबाइन करता है थ्री की कंपोनेंट को। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आ गया, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम आ गया और जन शिक्षा संस्थान आ गया। कौशल विकास योजना ये जो है फ्लैगशिप स्कीम में प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 जो है ये फोकस इसका शिफ्ट हुआ है एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी में। और अभी तक जो है 1.5 लाख करोड़ को उनके इंडिविजुअल जो है बेनिफिट इससे ट्रेन हो चुके हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये स्कीम जो एम करती है प्रमोट करना है, अप्रेंटिसशिप शेयर करती है, गवर्नमेंट जो 25% स्टाइपेंड गवर्नमेंट शेयर करती है विद एम्प्लॉय। ये 32 लाख बेनिफिट हो चुके हैं इससे अभी तक। और जन शिक्षा संस्थान ये कम्युनिटी सेंटर की स्कीम है, प्रोवाइड करती है वोकेशनल ट्रेनिंग नॉन लिटरेट एंड स्कूल ड्रॉप आउट को रूरल एरिया में। 26 लाख लोग इससे बेनिफिट हो चुके हैं। अदर इनिशिएटिव स्किल इंडिया डिजिटल हब है। ठीक है, उसके अलावा बजट में मॉडल स्किल लोन स्कीम लाई गई है। आई टी आई जो है उसे उसको अपग्रेड किया गया है, 1000 ITI को अपग्रेड करने की बात की गई है। उसके अलावा इंटरनेशनल मोबिलिटी 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स जो एस्टेब्लिश किए गए हैं ट्रेन करने के लिए यूथ को ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। उसके अलावा परसिस्टेंट इश्यूज और क्रिटिसिज्म क्या है, एक तो प्लेसमेंट रो है, स्किलिंग होती है लेकिन उनका प्लेसमेंट नहीं होता है, 20% से बिलो है कई सारे सेक्टर्स में। उसके अलावा मिसमैच है एम्प्लॉय इंडस्ट्री में जो नीड है उससे मिसमैच है स्किल की। ठीक है, उसके अलावा क्वालिटी नहीं है ट्रेनिंग में, गवर्नेंस का इशू है, मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ असेसमेंट और सर्टिफिकेशन जो है वो कॉज करता है इनकंसिस्टेंट आउटकम और कन्फ्यूजन होता है एम्प्लॉयर के बीच में। लैक ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट रिसोर्स है, मेंटेनेंस पुअर है स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस का, जेंडर इनइक्वालिटी है, फीमेल पार्टिसिपेशन लो है स्किल में लेबर फोर्स में। की रिकमेंडेशन क्या है, शारदा प्रसाद कमेटी की स्किल डेवलपमेंट पे आउटकम बेस्ड फोकस होना चाहिए। स्किल पे खाली फोकस नहीं करना है, प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है वो फोकस करना है। डिमांड ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए, डिमांड के हिसाब से हमें डिजाइन करना है अपनी स्किल फ्रेमवर्क को।
मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन होना चाहिए, नेशनल लेवल मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होनी चाहिए, मतलब सीमलेस इंटरकनेक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन होना चाहिए, ठीक है, किसको कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, कहाँ किसको किसकी ज़रूरत है, ये सब इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन होना चाहिए। अब बात करेंगे डीप डाइव इनटू की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ये सेक्शन एनालाइज करेगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो क्रिटिकल है इंडिया के इंडस्ट्रियल एम्बिशंस के लिए। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करेंगे और सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है रिमार्केबल ग्रोथ इससे देखा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है 2 लाख करोड़, मतलब मिनिमम 2 लाख करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 15 में, अब ये 10 लाख करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 9.5 लाख करोड़। सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है एंटायर डिजिटल इकोनॉमी के लिए, स्मार्टफोन से लेकर डेटा सेंटर्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स तक। सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन यूएसए में हो रही है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट, उसके अलावा इंक्लूजन इनटू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, सिलिकॉन कट इनटू वेफर्स, फ्रंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, बैक एंड असेंबली एंड टेस्ट। अब क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि इंडिया में क्या हो रही है, असेंबली हो रही है, बैक एंड असेंबली एंड टेस्ट एंड पैकेजिंग हो रही है। और ये जो ताइवान और चाइना का रीजन है, वहाँ सिलिकॉन कट किए जाते हैं वेफर में, और फ्रंट एंड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और इंक्लूजन हो रहा है इनटू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ये चाइना में हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ जो है बैक एंड असेंबली और बैक एंड असेंबली टेस्ट एंड बैक एंड टेस्ट असेंबली और पैकेजिंग हो रही है। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इंडिजिनस सेमीकंडक्टर, इसके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आती है सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री से। टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन डेवलप होता है हमारा, पावर हमारी, हाँ, ये हमारी वाइटल कंपोनेंट है सभी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए। रिड्यूस करेगा हमारी रिलायंस इंपोर्ट पे, बूस्ट करेगा हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। ये हमारे कोर है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी के लिए कोर है। ये प्रमोट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन को। एसेंशियली ये स्मार्टफोन कंप्यूटर के लिए। ये क्रॉस सेक्टोरल इंपैक्ट है इसका। हेल्थ केयर में हेल्थ इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक में, पेशेंट केयर मॉनिटरिंग में, लॉजिस्टिक सेक्टर में एनर्जी सेव करेगा, डिफेंस में ये रडार सिस्टम डेवलप करने में, कम्युनिकेशन डिवाइस में। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और ग्लोबल पोजिशनिंग हमारी, ये ग्लोबल स्टेटस हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ाएगा, हमारी जो हमारा जो अलाइन करेगा मेक इन इंडिया के साथ। ये हमारा हमें एक टेक पावर हाउस बनाएगा। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव एक तो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई है। उसके अलावा इंडिया का सेमीकॉन मिशन है, सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बजटरी एलोकेशन दिया गया है, फिजिकल सपोर्ट दिया जाता है। उसके अलावा रिसेंट अप्रूवल की बात करेंगे तो इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब जो है वो टाटा ने गुजरात में सेटअप किया है। ऑर्डर टू असेंबली ऑफ पैकेजिंग, असेंबली एंड पैकेजिंग यूनिट सेटअप की गई है। उसके बाद स्कीम है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ये मॉडिफाइड स्कीम सेटअप करती है सेमीकंडक्टर फैब इंडिया में। ये एक्सटेंड करती है फिजिकल सपोर्ट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। उसके अलावा मॉडिफाइड स्कीम है सेटअप करने के लिए डिस्प्ले फैब इंडिया में। उसके अलावा मॉडिफाइड स्कीम है सेटअप करने के लिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब एंड सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। उसके अलावा डिजाइनिंग इंसेंटिव स्कीम है। चैलेंज क्या है, एक्सट्रीम इंपोर्ट डिपेंडेंस, इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंस है सेमीकंडक्टर चिप के लिए। कैपिटल कॉस्ट, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसके लिए, और रिसोर्स इंटेंसिव है ये, ठीक है। नासेंट स्टेज पे हमारा हमारा अभी मेच्योर इकोसिस्टम मेच्योर नहीं है, ठीक है। हमारे पास गैप है, अभी गैप है, टैलेंट गैप है, टैलेंट नहीं है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स शॉर्टकमिंग है, ठीक है। स्पेशलाइज इंडस्ट्री नहीं है, टैलेंट स्कार्सिटी है, कैपिटल नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, अल्ट्रा प्योर वाटर की जरूरत होती है वो नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है टाइमली। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल अपीयर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये मेजर इंप्लॉयमेंट जनरेटर है वुमेन के लिए स्पेशली। 11% जो मैन्युफैक्चरिंग जीवी है इससे आता है। इंडिया जो है 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का और ग्लोबल अपैरल का, एक्सपोर्ट करता है $36 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। स्ट्रक्चर मिस अलाइनमेंट है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट जो डोमिनेट होती है मैन मेड फाइबर से, जबकि इंडियन इंडस्ट्री जो है हैवी रिलायंट है कॉटन पे। उसके अलावा हमारा स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेड है, इकोनॉमी ऑफ स्केल को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा लिमिटेड इकोनॉमी ऑफ स्केल है। एफटीए डिसएडवांटेज, फ्री इंडिया एक्सपोर्ट करता है, फेस करता है हाई टैरिफ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। कॉम्पिट जैसे कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है बांग्लादेश, वियतनाम, वो एंजॉय करते हैं ड्यूटी फ्री एक्सेस। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव पीएम मित्रा है, प्रोडक्शन लिव इंसेंटिव स्कीम है टेक्सटाइल के लिए। उसके अलावा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिफेंस के लिए, हेल्थ केयर के लिए, प्रमोट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। ऑटोमोटिव सेक्टर और ईवी ट्रांजिशन की बात करेंगे, सिग्निफिकेंट ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कंट्रीब्यूट करता है 7% इंडिया जीडीपी में। डोमेस्टिक ऑटो मार्केट जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, सेल 12.5%। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन ऑफ इंडिया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करना है, ईवी की इकोसिस्टम बनाना है, चार्जिंग इकोसिस्टम बनाना है, स्टेशन उसके अलावा सपोर्ट करना है वेरियस चार्जिंग नीड्स को, टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी को प्रमोट करना है, नेशन वाइड नेटवर्क को डेवलप करना है, फाइनेंशियल इंसेंटिव देना है, सब्सिडी और कंसेशन देना है। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे चार्जिंग स्टेशन अगर सेटअप कर रहे हैं तो डेंस नेटवर्क होना चाहिए चार्जिंग स्टेशन का अक्रॉस रूरल, अर्बन और हाईवे लोकेशन पे। रिड्यूस करना है रेंज
रिड्यूस करना है जो रिड्यूस करना है रेंज एंजाइटी। गवर्नमेंट जो है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है। उसके अलावा फेम है, फास्टर अडोप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। चैलेंजेस क्या क्या है? एक तो पेनिट्रेशन वीक है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनिशियल कॉस्ट हाई है, इंपोर्ट पर डिपेंडेंस है बैटरी के लिए हम, और ग्रिड कैपेसिटी मास शिफ्ट हो रहा है तो ईवी ये पुट करेगा, इमेंस प्रेशर देगा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे, जिसके लिए हमें सिग्निफिकेंट अपग्रेड की जरूरत है। एडिशनल लोड जनरेट होगा, एडिशनल लोड की डिमांड जनरेट होगी, उसके लिए हमारी जो है अपनी ग्रिड की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने की जरूरत है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं हम, थर्ड लार्जेस्ट है वॉल्यूम के हिसाब से। 4.17 लाख करोड़ की मार्केट टर्नओवर। एक्सपोर्ट जो है 50% हमारा एक्सपोर्ट था, विद एक्सपोर्ट अकाउंटिंग फॉर 50%। स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ग्लोबल लीडर है प्रोडक्शन में जेनरिक ड्रग्स के और वैक्सीन के। चैलेंज क्या है? इंपोर्ट डिपेंडेंस है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए और की स्टार्टिंग मटेरियल के लिए। लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, 0.7% ऑफ जीडीपी है, रेगुलेटरी हर्डल है, ठीक है। सेक्टर फेस करता है चैलेंज फ्रॉम ड्रग प्राइस कंट्रोल और कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है फॉर क्लिनिकल ट्रायल एंड प्रोडक्ट अप्रूवल। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम है बल्क ड्रग के लिए और फार्मास्यूटिकल्स के लिए। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इसके अलावा बात स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट है क्रूड स्टील में, क्रिटिकल इनपुट है कोर इंडस्ट्री के लिए जैसे कि कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल। डिमांड ड्राइवर की बात करेंगे, गवर्नमेंट स्टॉक फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपेक्स हमारा 11 लाख करोड़ प्लस है। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो अकाउंट करता है 68%, जो नियरली 70% जो स्टील की डिमांड है, 2/3 स्टील की डिमांड जो है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आती है। उसके बाद फिर आती है इंजीनियरिंग, पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल से। चैलेंजेस की बात करेंगे तो प्राइस वॉलिटिलिटी है, इनपुट सिक्योरिटी। इसका मतलब यह है कि वाइल रिच इन आयरन ओर, इंडिया डिपेंडेंस कोकिंग कोल के लिए इंडिया जो है फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंस है, तो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कोकिंग कोल के लिए है। उसके अलावा ट्रांजिशन टू ग्रीन स्टील का ट्रांजिशन हो रहा है, ग्लोबल पुश हो रहा है डिकार्बोनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो हमारी करंटली जो ये वेरी कैपिटल इंटेंसिव और टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग है हमारे लिए। कैपिटल चाहिए इसके लिए और टेक्नोलॉजी चाहिए। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव नेशनल स्टील पॉलिसी है। उसके अलावा प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम में स्पेशलिटी स्टील के लिए। इसके अलावा स्टील स्क्रैप पॉलिसी रिसाइकलिंग पॉलिसी है, स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी है। अब बात करेंगे नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 की और रिसेंट अमेंडमेंट नेशनल स्टील पॉलिसी ले डाउन करती है ग्राउंड वर्क। एम है इसका अचीव करना है 300 मिलियन टन प्रोडक्शन कैपेसिटी और रेस करना है पर कैपिटा स्टील कंजप्शन टू 160 kg 2030-31 तक। फोस्टर करना है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। बिल्डिंग ऑन दिस रिवाइज जो पॉलिसी है ये मैंडेट करती है स्ट्रिक्टर डोमेस्टिक सोर्सिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। मेल्ट एंड पोर्ट क्लॉज लाया गया है ये रिक्वायर करते हैं कि स्टील जो है मेल्ट और कास्ट हो इंडिया में ही हो, तभी हम मानेंगे कि ये एंड टू एंड लोकल प्रोडक्शन हुआ है। ये इंट्रोड्यूस करता है रेसिप्रोसिटी क्लॉज, ये बार करता है सप्लायर को फ्रॉम नेशंस जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं इंडियन फार्म को फ्रॉम पब्लिक टेंडर्स। सिग्निफिकेंटली ये स्ट्रेंथ करेगा मेक इन इंडिया, मतलब जैसे को तैसा। अगर कोई कंट्री है जहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि वहाँ आप इंडिया से नहीं मंगा सकते, तो इंडिया में भी ये रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप भी उस कंट्री से जो है इंपोर्ट नहीं करेंगे। एमएसएमई की बात करेंगे, न्यू डेफिनेशन आई है, रिवाइज डेफिनेशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। 5 करोड़ से 5 करोड़ ये टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे 2.5 करोड़, और टर्नओवर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़। टर्नओवर 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 20 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। उसके अलावा बूस्ट करते एक्सपोर्ट को, 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, फोस्टर करते हैं इंक्लूसिव और रूरल डेवलपमेंट को, रूरल ग्रोथ को, ठीक है। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने जो है नेशनल SC/ST हब लॉन्च किया है प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप SC/ST कम्युनिटी में, और फुलफिल करता है ये फुलफिल है 4% जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट टारगेट है ये MSME जो होन की जाती है SC/ST के द्वारा उनसे होगा ये उसे। उसके अलावा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये प्रमोट करता है, उसके लिए स्फूर्ति स्कीम है। अनलॉक करना है अनटैप पोटेंशियल को, राइज हुआ है मीडियम इंडस्ट्री में और एंटरप्राइज में, वाइल MSME जो सेक्टर है वो डोमिनेट है माइक्रो एंटरप्राइज के द्वारा। ट्रू अनटैप पोटेंशियल जो लाइक करता है स्केल अप करने में स्मॉल फार्म को इनटू मीडियम। स्ट्रक्चरल स्क्यूड MSME सेक्टर कंपोजिशन जो है हेवीली स्क्यूड है, 97% जो है माइक्रो है, 2.7% मीडियम है और 0.3% जो है माइक्रो है, स्मॉल है, 0.3% ही मीडियम है। तो मीडियम बहुत कम है, तो मीडियम को बढ़ाने की जरूरत है, स्मॉल को मीडियम में ले जाने की जरूरत है। प्रोडक्टिविटी जो है हाई प्रोडक्टिविटी होती है मीडियम एंटरप्राइज की। उसके अलावा स्केलिंग अप ट्रेंड, इकोनॉमी में स्केल होता है, बेनिफिट है इसका। चैलेंजेस क्या है? फाइनेंस की इशू है, क्रेडिट गैप है, सिल्वी की रिपोर्ट के हिसाब से फेस करते हैं क्रेडिट गैप है 24% का।
ठीक है। उसके अलावा ओनली 20% जो एमएसएमई है उनको फॉर्मल क्रेडिट के एक्सेस है। नियरली हर 5 में से एक क्रेडिट एमएसएमई को ही क्रेडिट मिलता है, फॉर्मल क्रेडिट मिल पाता है। उसके अलावा क्रेडिट गैप है, मतलब टोटल रिक्वायरमेंट है उसके 24% जो है वो फेस एमएसएमई सेक्टर फेस करते हैं। एड्रेसेबल क्रेडिट गैप ऑफ 24%। 24% का गैप ऐसा है जिसे हम इजीली एड्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट में डिले होता है। अगर सरकार ने उनको कोई सामान खरीदा तो उनकी पेमेंट जो है टाइमली नहीं मिल पाती। टेक्नोलॉजी और स्किल गैप है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है। लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई है। रेगुलेटरी कंप्लाइंस बर्डन है। फॉर्मलाइजेशन नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में रोड मैप जो है विजन और की रिफॉर्म नीति आयोग का विजन है फॉर मीडियम एंटरप्राइज। नीति आयोग ने रिसेंट रिपोर्ट में कहा है डिजाइन करना है पॉलिसी, डिज़ाइन की है पॉलिसी मीडियम एंटरप्राइज के लिए। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जैसे कि एमएसएमई समाधान पोर्टल है। एमएसएमई समाधान पोर्टल है गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है जिससे गवर्नमेंट जो है एमएसएमई से सामान खरीदती है। उसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन है। एमएसएमई ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग टीम बोलते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और क्रेडिट गारंटी स्कीम है। नीति आयोग ने कहा कि टेलर फाइनेंशियल सॉल्यूशन होना चाहिए, फाइनेंस देना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, क्लस्टर बेस्ड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, स्किलिंग को डेवलप करना है, सेंट्रलाइज डिजिटल पोर्टल होना चाहिए। की कमेटी रिकमेंडेशन की बात करेंगे एमएसएमई क्रेडिट के लिए, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो रिपोर्ट दी है उसने एमएसएमई के क्रेडिट के लिए उसने प्रोवाइड किया डिटेल फ्रेमवर्क एड्रेस करने के लिए जो फाइनेंशियल बॉटलनेक है उसके लिए इन्होंने रिकमेंड दिया है कि ब्रिज करना है क्रेडिट गैप के बीच में वाया डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटाइजेशन जैसे यूपीआई मॉडल है उसी तरीके से हमें डिजिटल भीम यूपीआई इससे इसको प्रमोट करना है, लेवरेज करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म को जैसे उससे कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो सके। उसके अलावा अडॉप्ट करना है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को, शिफ्ट करना है टू कैश फ्लो, शिफ्टिंग टू कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग, और लॉन्च करना है व्यापार क्रेडिट कार्ड स्कीम, और स्ट्रेंथन करना है सिडबी के रोल को। इंजेक्ट करना है 5,000 से 10,000 करोड़ इंटू सिडबी, स्ट्रेंथन कर सके इक्विटी बेस को, अलाउ करे इसको फाइनेंस कर सके एनबीएफसी को, और लोअर कर सके बोरोइंग कॉस्ट को। एमएसएमई के लिए कॉस्ट को बोरोइंग करने का लोअर बोरोइंग कॉस्ट जो है उसे लोअर करने की जरूरत है ताकि मार्केट में पैसे जो है इफेक्टिवली इंजेक्ट हो सके। डिमांड बने, मार्केट में पैसे बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। इन ऑल वर्चुअल सर्कल क्रिएट होगी और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज को मीडियम बनने में हेल्प करेगा। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर पर्सिस्टेंट चैलेंजेस रिलेटेड टू फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटिटिव कॉम्प्लायंस इंप्लीमेंट करने के बाय इंप्लीमेंटिंग द टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन और स्ट्रक्चर रिफॉर्म से जो रिकमेंड किया गया है, एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया और नीति आयोग ने जो रिकमेंड किया है, इंडिया अनलॉक कर सकता है अपने सेक्टर के फुल पोटेंशियल को, इंश्योर कर सकता है एक रेजिलिएंट एमएसएमई इकोसिस्टम को जो की है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट।